हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है, अभी चल रहा है आपके स्कूल में, उसकी जो है क्लास 8 की इंग्लिश पेपर को लेकर आया हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं पेपर्स को, जो कि आपका टोटल 60 मार्क्स का रहने वाला है और टाइम 2.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सेक्शन ए बी सी डी में 4 भाग में पूरा पेपर को बांटा गया है, जहाँ पर सेक्शन ए में है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बी सी डी इसी तरह से आगे भी है। तो सेक्शन ए में है पोएम है, चलिए उसको पहले पढ़ते हैं और कि इस तरह से पोएम को सॉल्व किया जाता है उसको भी आज की इस वीडियो में देखेंगे। और जहाँ बुक की बात है तो बुक का क्वेश्चन आपको खुद से ही तैयार करना होगा, और अगर आप कहीं से पढ़े होंगे तो फिर आप उससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप कहीं नहीं पढ़े तो आप जितना बता रहे हैं उतना आप कर लीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो केवल पैसेज ही अटेम्प्ट कर लीजिए, और फिर वो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उतना कर जाएंगे आप पास इजीली हो जाएंगे। और जो सेकेंड एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन अ हाई ओवर वेल्व्स एंड हिल्स, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, flirting and dancing in the breeze. नेक्स्ट स्टेंजा की ओर देखते हैं। Continuous as the stars and that shine and twinkle on that milky way, they stretched in the never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तो ये थी पोएम जो कि 2 स्टेंजा में डिवाइडेड है। अब इससे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम? पोएम जो अभी हमने पढ़ा उसकी टाइटल क्या है? यह पोएम आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा, तो आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से जितने भी है ये सब अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो इसका टाइटल है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम? जो पोएम डैफोडिल्स है इसकी लेखक कौन है? तो इसकी लेखक जो है वह है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what does the poet compare the daffodils? जो पोएम डैफोडिल्स है इसमें पोइट क्या चीज़ से कंपेयर करता है डैफोडिल्स को? तो जो डैफोडिल्स को कंपेयर करता है वह करता है, आप देखिए पोएम में, वह स्टार से कंपेयर करता है। द कलर ऑफ द डैफोडिल्स इज, डैफोडिल की कलर कैसी थी? तो गोल्डन थी। तो गोल्डन तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें डैफोडिल्स का कलर जो बताया है पोएम में यह है गोल्डन बताया है, तो आप इसका सही जवाब दे देंगे डैफोडिल्स ही। ओके। हु वॉन्डर्ड अलोनली एज ए क्लाउड?
जो क्लाउड की तरह कौन वंडर कर रहा था? ए गर्ल, एनिमल, द पोइट, ए बर्ड। तो ये जो पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो है कौन क्लाउड की तरह वंडर कर रहा था। तो वंडर कर रहा था पोइट। वेयर डज द पोइट सी द डैफोडिल्स? डैफोडिल्स को पोइट ने कहाँ देखा था? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। रिवर के किनारे देखा था, ट्री के नीचे। वेयर इज द सिमिलर, व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ क्लाउड? क्लाउड का सिमिलर वर्ड क्या है पोएम में? तो क्लाउड का सिमिलर वर्ड आप देखेंगे रेन, मड, सॉइल एंड हेज। हेज होगा क्लाउड का सिमिलर वर्ड। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लॉन्ली? लॉन्ली मतलब अकेलापन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? सिंगल, गेस्ट, कंपेनियन। तो कंपेनियन होगा इसका सही जवाब। Which two words rhyme in the last two lines of the first stanza? फर्स्ट स्टेंजा की जो दो लाइन है वो किस राइम को दर्शाते हैं? हिल्स एंड डैफोडिल्स, ट्रीज एंड ब्रीज, फ्लर्टिंग एंड डांसिंग, बीनीथ एंड डांसिंग। तो ऑप्शन ये है हमारा सही जवाब हो जाएगा, हिल एंड डैफोडिल्स। ओके। तो सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको देखेंगे। तो फर्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ नाइफ फ्रेंड? इसकी ऑथर कौन है? तो इसकी ऑथर है महात्मा गांधी, सॉरी मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ओके। हु विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे? इसका हमको नहीं पता है, आप लोग देख लें या गूगल कर लें। तो नेक्स्ट है विच ट्राइब डिड काली बिलोंग टू? काली कौन से ट्राइब बिलोंग करता है? काली जो है काली बिलोंग्स करता है ईरूला ट्राइब। ईरूला ट्राइब लिख देते हैं। ईरूला ट्राइब। नेक्स्ट है देखते हैं हु हैज़ कंपोज द पोएम भारत और लैंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुब्रमण्य भारती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्राइड टर्मिट्स। इन विच ईयर द लाइन ऑफ कंट्रोल वॉज फॉर्म्ड? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1972। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन मैंने बताया है, 5 और फिर उधर टोटल है 9 क्वेश्चन, 9 और 5 14 क्वेश्चन। मतलब आप 30 मार्क्स का कंप्लीट कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट बचा है वो सब आपके लिए है बुक से, और आप बुक से ही करें। और ग्रामर को हम इस वीडियो में फटाफट कवर कर देते हैं। ग्रामर से क्या है? ग्रामर से है देयर न्यू हाउस दैट या विच, इसका यूज होगा दे बॉट क्वाइट चीपली डज नीड सम रिपेयर्स। तो यहाँ पर जो परफेक्ट होगा वह होगा दैट। द शर्मा फैमिली हु या whom lives next door to them have volunteered to lend their tools. who जो है इसका सही जवाब हो जाएगा who और that। ठीक है, सेक्शन सी की ओर चलते हैं। सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स with the present perfect continuous form of the verb in the bracket. Present perfect continuous. Okay. She worked here for 5 years. She has been working here. Has been होगा फर्स्ट का,
फर्स्ट का होगा हैज़ बीन वर्किंग हियर। सेकंड का आई हैव बीन स्टडी ऑल डे। I have been studied all day. I have been studying all day. Sorry, I have been studying all day. फर्स्ट में हो जाएगा she has been working here for 5 years. सेकेंड में होगा I have been studying all day. थर्ड में होगा you have been eating a lot recently. फोर्थ में होगा वी हैव बीन लिविंग इन कुचाई फॉर 6 months। 5 में होगा प्ले है तो प्ले से बनेगा ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सो ही टायर्ड। और फिर जो है 6 है इसमें होगा वेट, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 PM। तो ये थे टोटल, मैंने 6 बता दिया जिसमें से आपको 4 ही बनाना है एग्ज़ाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। विच 2 लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन। सियाचिन में कौन से 2 लिक्विड नहीं जमते हैं? व्हाट इज़ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है ये सब आप बुक में पढ़े होंगे और फिर इसका एक जो है आंसर है वो आप दें। व्हाट हैपन टू द फ्लेयर एंड द फ्लाइंग मशीन। फ्लेयर एंड फ्लाइंग मशीन के साथ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20, वाई वर द चिल्ड्रेन इन द क्लास शाउटिंग फॉर हेल्प। शाउटिंग फॉर हेल्प मतलब जो बच्चे लोग हैं वो क्लास में क्यों चिल्ला रहे थे? तो इसका जवाब आपको देना है। आपने बुक पढ़ा होगा, आपके स्कूल में पढ़ाया होगा तो आप आसानी से देख सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें सफिक्स जोड़ने का है। तो पार्ट में क्या सफिक्स जोड़ें जो कि एक वर्ड बन जाए? तो पार्ट में सफिक्स जोड़ते हैं ALY, आली पार्शियली हो जाएगा, और एक्ट में जोड़ेंगे UALY, तो इसका हो जाएगा एक्ट। अच्छा ओके, एक्ट है तो IVE इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। और ऑप्शन थर्ड में है, इसमें है प्रोटेक्ट, जो है प्रोटेक्ट में ION जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोटेक्शन। ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट इन द 3 एनीओ लॉन्ग क्वेश्चन है। द समरी गोल्डन लैंड एंड इंडिया मेक इट यूनिक, नेम 5 सच थिंग्स दैट मेक इंडिया यूनिक, हु इज पियरलेस इन द पोएम भारत और लैंड। भारत और लैंड से क्वेश्चन इसको दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट ए मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स एंड यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन। होस्ट, होस्ट का यूज़ करके एक सेंटेंस आपको बनाना है, इसकी मीनिंग क्या होती है वो भी लिखना है। बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे होता है, और फिर होस्ट का मतलब होता है आयोजन करना। इससे आपको एक वर्ड बनाना, सेंटेंस बनाते हैं बीनीथ नीचे के अंदर, और इससे भी आपको एक सेंटेंस बनाना है। माइटली मतलब वीरता, माइटी वीरता, इससे भी आपको एक सेंटेंस बनाना है। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदारवादी, जो दूसरे के प्रति अच्छे भावना रखे। तो इससे भी आपको एक सेंटेंस बना लेना है, इजीली बना पाएंगे आई होप। पियरलेस, पियरलेस का मतलब याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिए ब्रह्मा नॉलेज, ब्रह्मा नॉलेज की यूज़ करके आप एक सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। आई होप कि आप बना पाएंगे ये सब अच्छे से। और फिर क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निच। कॉर्निच
कैसे हम मैनेज करते हैं कॉर्निश पहुँचने के लिए, इसके बारे में आपको लिखना है। एटलीस्ट 10 से 15 लाइन आप लिख लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक ऑफ आवर कंट्री और आवर मदर और आवर कंट्री। ये सब 2 टॉपिक है, इनमें से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लगभग आप रखिए 15 से 20 लाइन का आप लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप आवर कंट्री है तो आवर कंट्री के बारे में क्या है कि इसके अंदर मतलब कुछ भी विशेषताएँ हैं, तो फिर आवर मदर अपनी माँ के बारे में लिखना है, तो फिर उसकी जो इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप लिखेंगे, उसकी कि आपको क्या अच्छा लगता है वही सब लिखना है। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद।